हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो गाइस करी हूँ टैरो रीडिंग एंड आज की रीडिंग के लिए जो टॉपिक मेरे माइंड में है, चैनल टॉपिक, ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखना चाहूँगी टैरो से कि आपकी लाइफ की प्रोग्रेस के लिए व्हाट इज़ ब्लॉकिंग यू एंड डिवाइन की क्या गाइडेंस है उस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए, आपको क्या वो सजेशन देना चाहेंगे। ठीक है, तो इसी इंटेंशन के साथ आज की रीडिंग शुरू कर रही हूँ। थैंक यू डिवाइन स्पिरिट। एंड इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा। ओके, देखेंगे क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में। मैं 3 कार्ड्स लूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सप्रेशन, फिजिकल स्ट्रेस लग रहा है यहाँ पर, राइटनेस, आई थिंक, ओके, ऑर्डिनरीनेस। मैं कार्ड रखती ही नहीं उल्टे और एक कार्ड रिवर्स में आया है, द बर्डन। एक्चुअल में रिवर्स में आने का मतलब है कि बर्डन बहुत जल्दी रिलीज होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सप्रेशन, राइपनेस और ऑर्डिनरीनेस। मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि अभी आप पके नहीं हो, अभी आपकी वो ग्रिलिंग ग्राइंडिंग चल रही है। जैसे कहते हैं ना कि सोना तपेगा तभी सोना बनता है। ठीक है, एक गुलजार की भी तो कहावत है कि रूह तपेगी तो कुंदन बनेगी। तो आपकी रूह को तपाया जा रहा है। ठीक है, अभी आप पके नहीं हो, अभी आपकी जो साधना है, साधना का जो पीरियड है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, बट आप कहीं ना कहीं इससे डिसहार्टन हो रहे हो। और मुझे ये मैसेज एक ये भी चैनल हो रहा है कि मुझे ये रीडिंग ज़्यादा 3D रियलिटी के बेसिस पे बनानी है। तो मुझे सप्रेशन से फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा लग रहा है कि फिजिकली आप कोई इलनेस फेस कर रहे हो। काफ़ी क्रॉनिक इलनेस हो सकती है, लंबे समय से हो सकती है, माइनर भी हो सकती है, बट बहुत ही इनकन्वीनियंट हो रही है आपके लिए। ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज मुझे दिखाई दे रहा है। एक ब्लॉकेज ये दिखाई दे रहा है ऑर्डिनरीनेस से कि आप डे टू डे मंडेन लाइफ में बहुत स्टक महसूस कर रहे हो। लिटरली आप स्टक महसूस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मेरा क्या जन्म ऐसे ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए हुआ है क्या। ठीक है, ये एक चीज़ आ रही है ऊपर, बट यहाँ पर साथ ही साथ एक गाइडेंस भी आ रही है ऑटोमेटिकली कि ब्यूटी ऑर्डिनरी में भी है। वो वाली कहावत चैनल हो रही है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो जो ऑर्डिनरी लाइफ है उसमें ब्यूटी है, जस्ट के आपको अपना पर्सपेक्टिव ठीक करना होगा। ओके, राइपनेस से ब्लॉकेज के रूप में अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फल अभी मेहनत के पके नहीं है, वो आप कच्चे ही तोड़ने लग रहे हो। आपने जो एफर्ट पुट करना था वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, वो और एफर्ट पुट करना पड़ेगा, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो। अभी और काम करना बाकी है, अभी वो फल पके नहीं हैं, अभी कच्चे हैं, उनको मत तोड़ो। ये गाइडेंस आ रही है। ठीक है, एंड देखना चाहती हूँ 3 कार्ड्स लूँगी कि डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है इन पर्टिकुलर ब्लॉकेजेस के लिए, किस तरीके की गाइडेंस आपके सामने पेश करना चाहते हैं डिवाइन मेरे थ्रू। थैंक यू सो 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 वेरी मच। 1 2 आए हैं ऑटोमेटिकली। लुक एट द बिगर पिक्चर, कम्युनिकेशन इज द की। ऑलराइट, तो आपके लिए जो ओरेकल से गाइडेंस आ रही है कि लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। क्या है कि बिगर पिक्चर से यहाँ पर जो मुझे आपको मैसेज देने का मिल रहा है कि 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15, 20 इयर्स, मतलब दूर का सोचो, थोड़ा दूर का विजन रखो। इसलिए आज जो आप काम कर रहे हो ना, वो उस लॉन्ग टर्म विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो आप मंडेन काम कर रहे हो, डे टू डे बहुत बोरिंग काम कर रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब मुझे यहाँ पर चैनल क्या हो रहा है, मुझे ये मैसेज, मुझे ये इमेज चैनल हो रही है जैसे वो कुंग-फू, कौन सी मूवी है, कुंग-फू या फिर कराटे किड, पता नहीं कौन सी है, जैकी चैन की कोई मूवी है जिसमें वो बच्चे को बार-बार पानी उठवाना, मतलब एक ही मंडेन प्रैक्टिस करवा रहा होता था गुरु उनका। बहुत फेड अप हो जाता था कि यार मैं यहाँ कराटे सीखना है, उतना बड़ा काम करना है, आप मेरे से बहुत मंडेन काम करवा रहे हो। आई थिंक कुंग-फू पांडा में ही है, वो पांडा से कुछ अजीब सा काम करवाता था, होता था ऐसे कुछ पानी वानी भरवाना टाइप्स।
लेकिन एक्चुअल में वो जो मसल मेमोरी है ना वो बिल्ड हो रही थी। और कुंग फू पांडा में जो पांडा है उसको बाद में पता चला कि वो काम क्यों इम्पोर्टेंट था। तो आई थिंक लुक एट द बिगर पिक्चर से आपको ये समझाया जा रहा है कि आपकी कुछ ना इंटेग्रिटी डेवलप की जा रही है, आपकी किसी तरीके की मसल मेमोरी डेवलप की जा रही है जो लॉन्ग टर्म गोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कम्युनिकेशन इज द की। ये मैसेज सप्रेशन के साथ जाता हुआ मुझे फील हो रहा है। अगर आप इस तरीके से स्ट्रेस में हो, वर्क प्लेस में, होम लाइफ में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, फिजिकली इस कंडीशन में हो या मेंटली हो या इमोशनली हो, तो कम्युनिकेशन इज द की। अपनी ना बातें रखो एंड रिएक्शन में, अग्रेशन में या इमोशन के साथ मत रखो। अपनी बातें एज अ फैक्ट रखो। जैसे अब मुझे क्या चैनल हो रहा है, लेट मी टेल यू। मैंने जब यूपीएससी की पढ़ाई की थी तो उसमें ये था कि गांधी जी ने ऐसा क्या किया कि अंग्रेज उनकी बात हर बार मान लेते थे। उन्होंने जो भी किया, सत्याग्रह किया, ये किया, वो किया, मतलब बहुत सारी रिपोर्ट्स करते थे वो, ये चंपारण में सत्याग्रह करना, नमक सत्याग्रह, इंडिगो सत्याग्रह, तो उनकी बात मानते क्यों थे अंग्रेज? ठीक है, उसमें ये था क्योंकि एक तो गांधी जी नॉन वायलेंस का सहारा लेते थे, तो मतलब अंग्रेजों के पास कोई ऑप्शन नहीं था फैक्ट सुनने के अलावा। क्योंकि क्या है, जब हम अपनी बात में हल्का सा इमोशन डाल देते हैं और मान लो हमने गुस्से में ऊंची आवाज में कोई बात कह दी, वो फिर ये हो जाता है कि आपने हमसे ऊंची आवाज में कैसे बात की। ठीक है, सामने वाला बंदा अपनी ईगो पे ले जाता है, वो बात लॉस्ट हो जाती है, चाहे आपकी बात 100% सही थी तब भी। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन इज द की है, बट आपको कम्युनिकेशन फैक्ट के बेसिस पे रखना है। गांधी जी रिपोर्ट्स बनाया करते थे, डेटा कलेक्ट किया करते थे और उनको अंग्रेजों के सामने रखा करते थे, कमेटी के सामने, और क्योंकि वो बातें सही हुआ करती थी और वो नॉन वायलेंस का सहारा लेते थे तो माननी पड़ती थी। तो आपको ये टेक्निक ट्राई करनी चाहिए। और इफ़ दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर यू कि आपको नहीं आता ऐसे बातें रखना, आपके इमोशंस मिक्स हो जाते हैं, तो डोंट वरी, यू नॉट अलोन। 99% जनता ऐसी ही है, क्योंकि हमको इमोशनल रेगुलेशन और इमोशंस को बैक बर्नर पे रख के फैक्ट के तहत कहना नहीं सिखाया जाता। ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी फैमिलीज हैं, ऐसे भी पेरेंटिंग स्टाइल होती है, बट मेजॉरिटी ऐसा ही है कि नहीं, हम इमोशंस को साइड रख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि इमोशंस को मैनिपुलेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है ना। दिस इज़ ट्रू, राइट। तो आप ना इमोशंस अलग रखो, फैक्ट्स को अलग रखो, फैक्ट सामने रखो। कम्युनिकेशन इज द की। ओके, तो ये कुछ गाइडेंस आ रही थी आपके लिए। एंड क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस आई है। मुझे मन कर रहा है कि मैं ये वाला डेक लूँ, ये वाला डेक। लेट्स सी, कुछ तो मैसेजेस डेक से आने वाले हैं। थैंक यू डिवाइन स्पिरिट फॉर गाइडिंग मी टुडे। जो भी ये ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं, जो भी कलेक्टिव्स, उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, हाउ कैन दे कम आउट ऑफ दिस ब्लॉकेज। प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी, हेल्प अस। थैंक यू सो वेरी मच। 3 कार्ड्स लेने हैं मुझे। पीस का मैसेज आया है और यहाँ पर मुझे फैमिली रिलेशनशिप्स में भी पीस दिखाई दे रही है, ये देखो। बट मुझे ये जो मैसेज मिल रहा है आपको देने के लिए, ये है कि आपको फैमिली, कपल या घर, फैमिली लाइफ में पीस तब दिखाई मिलेगी व्हेन यू विल बी डिटैच्ड। डिटैच्ड का मतलब ये नहीं होता कि हम इमोशनली मतलब हम बिल्कुल ही जैसे साधु बन जाए, नहीं। एक हेल्दी अटैचमेंट रखना चाहिए। डिटैच का मतलब यहाँ पर ये है, आप किसी को बेग करके, डांट के, फटकार के, यू कैन नॉट मेक देम डू राइट। कुछ बैटल्स हर किसी इंसान के होते हैं, और क्या पता आपके पार्टनर के, आपके फैमिली में अगर ये सिचुएशन है जहाँ पर फैमिली में हार्मोनियस रिलेशनशिप्स नहीं है, तो ये उनका कुछ लेसन और कार्मा हो सकता है जो उन्हें लर्न करना है। तो उनको अपने पेस पे चीज़ें सीखने दो। विक्टिम मेंटालिटी, गाइस मैंने विक्टिम मेंटालिटी का पहले आपको बोला है। इन दोनों में देखो, एक ही डिपिक्शन है, 2 अलग अलग कार्ड में एक ही डिपिक्शन है, आप ध्यान से देखो। आई थिंक यहाँ पर हेडेक्स, स्लीपलेस नाइट्स, हॉरर ड्रीम्स या ऐसे ड्रीम्स जो आपको डरा दे, और लिटरली जैसे टाइम देखते रहना कि क्या बज गया या नींद अब भी नहीं आई, अब भी नहीं आई, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो मैं आपको कहूँगी थोड़ा सा मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करो,
रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस करो, डीप रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस करो। आई एम अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट ऑल्सो, तो डीप रिलैक्सेशन की कुछ टेक्निक्स होती हैं, आप यूट्यूब पर टाइप कर सकते हो, एंड अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू विद द डीप रिलैक्सेशन टेक्निक्स। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत प्रॉब्लम है मेंटली, आप बहुत स्ट्रेस लग रहे हो, और ये दोनों कार्ड एक साथ आने का मतलब ये है कि देखो आपको जो गाइडेंस दी जा रही है, कुछ ना आपको खुद से भी इंडिकेशंस मिल रहे हैं लाइफ में, उनको फॉलो करो। पीस है, पीस इज इन द कार्ड्स। आगे वाले आने वाले समय में पीस विद इन द कार्ड्स, बैक एंड फोर्थ। वाओ, देखो यही तो ट्रू रियलिटी है। कभी हम स्ट्रेस्ड होते हैं, कभी वी आर एट पीस। इस चीज़ में बैक एंड फोर्थ हो आप, और आपको ना ऐसा महसूस होता है कि लाइफ में कुछ दिन तो बड़े पीसफुल रहे, फिर क्याओस हो गया, कुछ पीसफुल रहे, फिर क्याओस हो गया। तो जब ये क्याओस आता है ना, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स और आपके गाइड्स आपको कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं कि ये प्रैक्टिसेस आप मत करो। कुछ काम करके आप देखोगे लाइफ में आपके गड़बड़ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अल्कोहल इनटेक ले रहे हो, देखना जब तक आप नहीं लेते हो 10, 12, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ चलती है। और जब आप अल्कोहल ले लेते हो, तुरंत ही किसी के साथ आपका झगड़ा फसाद, घर में कुछ हो जाता है या वर्क प्लेस पे कुछ हो जाता है। तो ये ना इंडिकेशंस है। आप कुछ गड़बड़ थॉट सोच रहे हो, तुरंत आपको चोट लग गई, अनजाने में एकदम से कुछ गिर गया, कहीं हाथ लग गया, कहीं पैर लग गया, तो ये इंडिकेशंस होते हैं कि आप कहीं गलत तरीके से, कुछ गलत रास्ते में हो, गलत चीज़ पे ध्यान है आपका। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो। बैक एंड फोर्थ आपको पीस और विक्टिम मेंटालिटी में इसीलिए रखा जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, विक्टिम मेंटालिटी से तो पूरा वापस आओ, बाहर आओ, कंप्लीटली बाहर निकलो। यू आर नॉट अ विक्टिम, आप शिव शक्ति का अंश हो, हम सब हैं, और ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ओके। एंड अगर हम अंश हैं डिवाइन का, तो उस तरीके के हमारे आचार व्यवहार रहना चाहिए, अदरवाइज हम वो डिवाइन जो पावर्स हैं उनसे डिटैच महसूस करने लगते हैं। हालांकि हमको कभी नहीं छोड़ते डिवाइन अलग, दिव्य शक्ति हमें कभी नहीं छोड़ती, लेकिन हमें खुद ही कनेक्शन थोड़ा टूटने लगता है, क्योंकि हमको विश्वास नहीं बनता फिर इन चीज़ों पे, जब हमारी आचार विचार व्यवहार गलत रहने लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा भैया आपको कॉन्शियसनेस आती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो चली भी जाती है, ठीक है। तो ये भी एक ब्लॉकेज है आपका कि आप ना कुछ टाइम तक तो फॉलो कर पाते हो डिवाइन पाथ को, फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। और सब किसी का रास्ता अलग होता है यार। क्या होता है कि जिस तरीके के हमारे पुराने जन्म में कर्म और सिद्धियां रही होती है, उस हिसाब से हम अपने इस जन्म में मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस कर पाते हैं। कुछ लोग को देखा होगा आपने कि काल भैरव, काली माँ, उनकी पूजा और उनकी अर्चना और उनकी साधना में लगते हैं, तो वहाँ पर मेडिटेटिंग प्रोहिबिटेड नहीं है, वहाँ तो अल्कोहल भी लेते हैं। तो बेस्ड अपॉन किस डीटी से आपका कनेक्शन है, आपको उस तरीके का पाथ फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है आपका कनेक्शन गॉड राम से है, तो भाई आपको एकदम सात्विक बनना पड़ेगा, ठीक है, मर्यादा में रहना पड़ेगा। हो सकता है आपका कनेक्शन हनुमान जी से है, तो उस तरीके से करना पड़ेगा। आपका कनेक्शन कृष्ण जी से है, तो उस तरीके से करना पड़ेगा। आपका कनेक्शन जीसस से है, तो उस तरीके से करना पड़ेगा। तो मतलब जिस तरीके के डीटी गॉड गॉडेस से आप कनेक्ट महसूस करते हो, उनका फिर पाथ फॉलो करना होता है, ठीक है। हर किसी के लिए ये मतलब एक यूनिवर्सल रूल है कि नहीं खाना चाहिए नॉनवेज या अल्कोहल, तो ऐसा यूनिवर्सल कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बट मेजॉरिटी केसेस में नॉन वायलेंस और एडिक्शन से दूर रहना चाहिए। वो सात्विक पाथ पर हमको लेके जाते हैं, 11-11 ऑन द टाइमर। एंड कई बार ना गलत तरीके से भी यूज़ करते हैं लोग, जैसे भोले बाबा का बहुत करते हैं, लेकिन वो भांग पीना और देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो पीपल डू, कि क्योंकि भोले बाबा करते हैं, तो एक ना लिमिट होती है उसकी भी, वो लिमिट नहीं क्रॉस होनी चाहिए। तो यू शुड थिंक अबाउट दैट लिमिट, वो लिमिट कहीं ना कहीं क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ऑलराइट। तो इसी नोट पर आज की वीडियो करती हूँ एंड कमेंट्स में बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसे लगी, ये रीडिंग कैसी लगी, और अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ओके। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।